जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए कुछ स्पेशल खास होने वाली है, क्योंकि अप्सरा साधना में बहुत सारे अनुभव होते हैं। और वो अनुभव किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको, ये जो एक व्यक्ति का अनुभव है जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, इस अनुभव को सुनकर के आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ऐसे भी अनुभव आपको हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, और वो उनकी जो शारीरिक संरचना है, उनके अंदर जो तपोबल है, उनके अंदर जो भक्ति है, भाव है, उसके अनुसार ही उनको अनुभव होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल अनुभव नहीं होते, तो वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसकी क्या भाव है, क्या उसकी भक्ति है, या क्या उसकी शारीरिक संरचना है, कुंडलिनी शक्ति कितनी जागृत है, क्या उसके पूरे परिणाम जो भी हैं वो तभी उसके सामने आते हैं। और देखिए, अनुभव ये जो मैंने इनसे सुने हैं, और जो ये आपको भी बताएंगे, ठीक है, इन्हीं की आवाज़ में। और आवाज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सुनने में। तो आप जो सुनेंगे, ऐसे भी अनुभव आपको भी हो सकते हैं ऐसे, और मेरे विचार से तो 100% होंगे ही होंगे ऐसे तो। क्योंकि इनको जो अनुभव हुए हैं, जो रात्रि में सोते टाइम किसी लड़की का दिखाई देना, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि अक्सर जो साधक होते हैं उनके सामने अगर इस प्रकार से ये आती हैं सामने, या स्वप्न में आती हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने मन से डामाडोल हो जाते हैं। मतलब उनका जो मानसिक रूप से वो पूर्ण उनकी तरफ जो है संभोग के इरादे से चल मतलब स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मुझे संभोग के अंदर से, उनके अंदर से एक भाव उत्पन्न होने लगता है। और जबकि ये गलत है। वो चाहती ही ये हैं कि इनका भाव ऐसा हो जाए जिससे कि मुझे इनसे बच कर के निकलने का रास्ता मिल जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी शक्ति है कभी भी आपके अधीन नहीं होनी चाहेगी। कौन चाहेगा कि भाई मैं किसी के अनुसार या किसी के कहे अनुसार मैं कार्य करूं और मैं उसके बंधन में बंध जाऊं? तो बंधन में बंधना तो कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए वो अपने निकलने का रास्ता खोजती हैं। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अब वो सिचुएशन क्यों सामने आती है, ये भी आपको बताता हूँ। सिचुएशन वो इसलिए सामने आती है ऐसी कि आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। जब आप मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते ना, तो तब आपके सामने इस प्रकार के अनुभव आते हैं कि वो सुंदर सी स्त्री आपको, बहुत ही सुंदर मनमोहिनी वाली वो सुंदरता आपको दिखाई देगी, और आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। आपके अंदर से संभोग की जो भाव हैं वो प्रकट हो जाएंगे, और वहीं उसको रास्ता मिल जाएगा। और ये होगा कब? जब आप दैनिक जीवन में, मतलब कि दिन के टाइम में जब आप साधना कर रहे होते हैं, तब आप अपने आपको तन से तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, लेकिन मन से आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है वहाँ पर। वही ऐसा अनुभव आता है फिर सामने। तो इन्होंने, इनके सामने भी जो अनुभव आया, शिव गायत्री का इन्होंने मंत्र का जाप किया, लेकिन इनके जो अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो शिव गायत्री का तो जाप ये कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो मानसिक रूप से अप्सरा के प्रति इनका प्रेम है, अप्सरा साधना के बारे में वीडियोस देखते हैं, अप्सरा साधना के बारे में चिंतन करते हैं, तो अप्सरा के बारे में चिंतन हो गया। इस वजह से इनको ये अनुभव अप्सरा के हुए हैं। और जो इनके अनुभव हैं वो आप पूर्ण रूप से इनकी आवाज़ में सुनिए, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ आगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे सपने में जो कुछ अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा मैं इसको आपको बता रहा हूँ। पता नहीं ये मंत्र साधना के हैं या फिर कुछ और हैं, लेकिन जैसे मंत्र साधना करते हैं और जो अनुभव होते हैं वैसे टाइप का कुछ मिलता जुलता है। गुरुजी, मैंने अभी शिव गायत्री मंत्र जो चालू करा हूँ, 5 माला जो नित्य जाप है, वो लगभग 11-12 दिन हो गए हैं। तो वैसे अनुभव और संकेत तो काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन में थोड़ा कुछ कुछ अलग टाइप का लगा, जो मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल खास है। पहले दिन में एक था
सपना देखा, मैं कहीं पे गया हुआ तो एक बहुत ही सुंदर सी एकदम मन मोह लेने वाली टाइप का, है ना, सफ़ेद टाइप का कपड़ा कुछ पहनी थी। बहुत बहुत सुंदर, एकदम तेज, चेहरे पे तेज, एकदम मोहित हो गया। मुस्कुरा दी मेरे को देख करके। फिर एकदम उसके पास जा कर के उसको मैंने पकड़ लिया, है ना। और शायद एक आध बार मैं चूम ही दिया रहूँगा लगता है, या फिर शायद गले लगाया। तो उसके बाद पूछने लगा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, ऐसे टाइप का करके। तो पता नहीं कुछ बोली, मुझे नहीं पता। तो मैं कुछ और आगे बढ़ने वाला था कि ख्याल आया कि नहीं ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। ये पहला अनुभव है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ये पहला दिन का था अभी जो अनुभव था। और उसके बाद फिर अगला हुआ। उसमें क्या है, मैं एक पहाड़ में चढ़ा था, कोई जंगल था, पहाड़ में चढ़ा था। पहाड़ के ऊपर से देखा कि नीचे एक नदी टाइप का कुछ पानी बहने वाला नाला वाला था। तो वहाँ पे कोई लड़की शायद कूद गई थी उसमें, बेहोश हो गई थी। उसको दो आदमी लोग निकाले थे, है ना, कोई बचाने वाले थे। जैसे जैसे कोई डूबता है तो बचाने वाले रहते हैं, वैसी टाइप के ड्रेस वाले। तो बचाए। तो मैं लड़की को देख करके डरा। और मैं पहाड़ के ऊपर था, वो नीचे थी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। मतलब एक बहुत सुंदर थी, गोरी, बहुत अच्छे से। डिजाइन चेहरे का पता तो नहीं था, लेकिन सुंदर थी, चमक रहा था चेहरा, साफ एकदम गोरी। तो मैं डर के मारे भागा कि कहीं ये लड़की अगर मर गई तो इसकी आत्मा मेरे पीछे आ जाएगी, ऐसे करके। तो मैं झटपट दौड़ करके भागने लगा पहाड़ से उतर करके। और जैसे ही पहाड़ से उतर करके भागने लगा, पता नहीं वो लड़की की आत्मा थी, कौन थी, लड़की थी, नहीं मालूम। वो जंगल के पूरा एक राउंड मार करके मेरे पीछे लग गई। मैं पीछे देखा कि ये लड़की तो मेरे पीछे है भाई। और डर के मारे भागने लगा। वो लड़की तो मर गई थी, फिर यहाँ पे कैसे आ गई, तो और डरने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की, मैं वहाँ पे कुछ घर टाइप का था, घर टाइप का पहुँच गया था। तो घर में ना पहुँचूँ, तो फिर इसके लिए वो लड़की कुछ डंडा फेंकी थी, दुपट्टा को फेंकी थी, या रस्सी फेंकी थी, मुझे नहीं पता। तो हवा में उड़ करके मेरे पास आ रहा था मुझे पकड़ने के लिए। तो अपने हाथ को जैसे रोकते हैं, छेकते हैं, वैसी टाइप का किया। तो डंडा अपने आप धीमा हो गया था, उसका स्पीड कम हो गया था। मतलब मेरे पे पहुंच नहीं पा रहा था, जैसे मेरे में कुछ शक्ति हो, मैं उसको ढकेल रहा हूँ, ऐसे टाइप का। तो कुछ ऐसे हुआ कि मैं एक एक समय ऐसे हुआ कि वो डंडा मेरे पास पहुंचने ही वाला था कि कोई गुरु आए, कोई बाबा आए, मुझे नहीं पता, उस डंडे को पकड़ लिए, जैसे कि वो मुझे बचा रहे हों उन चीज़ों से। फिर मेरे और उसके बीच में वो खड़े हो गए। और जब तक वो लड़की मेरे पास नहीं आती, तब तो मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को मारने जैसे हो रहे थे, है ना। कोई चिमटा लोहे का कुछ था उनके हाथ में, लोहे का कुछ तो था, है ना। उसे मेरे को मारने के लिए हो रहे थे। तो मैंने भी सिर झुका दिया, है ना, कि भाई वो कह रहे थे कि तुम बिना बताए कहाँ कहाँ चले जाते हो, है ना, ऐसे नहीं करना है। तो फिर मैं सिर झुका दिया। मैं खुद माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी कि मैं उधर चले गया था करके। तो मुझे कुछ नहीं किए। तो अब उसको समझाने लगे, कि बात करने लगे कि तुम चली जाओ, कुछ इस टाइप से करके। तो जा नहीं रही थी, है ना। उल्टा मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी गुरुजी के सामने से। मैं उनके पीछे था, जो बाबा थे उनके पीछे था। तो पीछे से मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, एकदम हाथ बढ़ा करके, है ना। तो गुरुजी बार बार उसको दूर कर दे, नहीं ऐसे करके। तो फिर गुरुजी बोले कि ये ऐसे नहीं मानेगी, है ना। बस ये बोले, ये तुमको आकर्षित करेगी, तुमको लुभाएगी, है ना, तुमको आकर्षित करके अपने वश में करेगी, ऐसे करके कुछ कह रहे थे। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुमको नहीं होना है, ऐसे बोले। और बैठ गए और कुछ पूजा करने लगे, है ना। और उस टाइम वो जो लड़की थी, मुझे कुछ नहीं कर रही थी, वो भी वहीं पीछे थी, गुरु के पीछे में। तो अब वो मेरे को पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अब वो क्या करने लगी थी कि अपने पूरे कपड़े को एक झटके में खोल डाली और अपनी चीज़ों को मुझे दिखा रही थी। अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं हिला कि वो अगर दिखा रही है अपनी चीज़ों को, तो फिर मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊँ करके। थोड़ा सा भी मुझे नहीं लगा। बस मुझे इतना याद था कि जो गुरु बोले हैं, बस मुझे वही करना है ना। इन चीज़ों में फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है ना। देखा ज़रूर, लेकिन ध्यान नहीं गया मेरा, मतलब अपने आप को संभाला मैंने। फिर उसके कुछ देर के बाद गुरुजी उसको पकड़े, क्या किए नहीं पता। मैं ना, मुझे एक कोई और आदमी था उनके साथ, जो मेरे को पकड़ करके घर के अंदर ले गया और वहाँ पे कहीं मंदिर में बैठाया। वहाँ पे पता नहीं झाड़ फूँक किए कि मेरे को क्या किए, नहीं पता, लेकिन अंदर ले गए, है ना। और भी उस घर में थे लोग, है ना। उधर गुरुजी या फिर बाबा जी थे, उनको पता नहीं भगा दिए, मार दिए, पकड़ लिए, नहीं मालूम। ये था। अब तीसरा, अभी जो अभी लेटेस्ट वाला था, है कि मेरे घर से बाहर पूर्व दिशा में एक दरवाज़ा है, उत्तर दिशा में एक दरवाज़ा है मेरे घर में। तो मैं उत्तर दिशा की तरफ वाला दरवाजे से निकल करके पूर्व दिशा वाले दरवाजे तरफ मैं घूमा। तो अपने गांव में धान काटने के बाद जो बचता है, पुआल या पैरा कहते हैं हम लोग, दो बैल वैल को खिलाने के लिए, तो उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो अपने घर के पूरब दिशा में पीछे तरफ
बहुत ऊँचा इकट्ठा किए थे हमारे घर में। तो अब वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो फिर बहुत सारे वैरायटी के भूत देख कर के मुझे डर लगने लगा। डर तो लगने लगा, लेकिन भूत तो सब मेरे को देख रहे थे, अब भागते भी नहीं बना, है ना। ऊपर से सीना तान करके और जा रहा हूँ अपना डर को काबू करके कि भाई कौन है, क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके। अब देखा है डरावने डरावने भूत, और भी वो भी ऐसे बैठे थे जैसे कि जैसे मंदिर का जो सीढ़ी हो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वैसी टाइप का, जैसे इनसे बड़ा भूत ये, इनसे बड़ा भूत ये, इनसे बड़ा ये, इनसे बड़ा ये, इनसे बड़ा ये, इस टाइप से करके। तो सबसे टॉप में थे वो, है ना, सबसे ऊपर में थे। और वहाँ से कूदे, वहाँ ऊपर मैं देख ही नहीं पा रहा था, पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन है। वहाँ से बराम से कूदे, है ना, राइट साइड में कूदे, उस जो पैरावा रहता है उसके राइट साइड में कूदे, और उधर से आ रहे हैं। अब जैसे कूदे धम से आवाज़ सुनाई दिया, मैं वहीं पे खड़े खड़े डर रहा था कि ये कौन कितना भयंकर वाला आ रहा होगा, पता नहीं क्या करेगा। तो आए, और आने के बाद मेरे सामने आ गए, लगभग मेरे से 5 कदम की दूरी में थे। मैंने देखा कि कोई 4 हाथ, उनके 4 हाथ हैं, तगड़े हैं, 4 हाथ हैं, शरीर नीला कलर का, है ना, बाल लंबे, बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं लेकिन कंधे तक लंबे, इस टाइप से। चेहरा को मैंने ढंग से नहीं देखा, लेकिन चेहरा डरावना था। अच्छे से बहुत ज़्यादा खतरनाक याद नहीं है, लेकिन चेहरा डरावना था। हाथ में क्या क्या पकड़े थे नहीं पता, लेकिन 4 हाथ था, इतना पता है, नीले कलर के थे, बाल लंबे थे, और चेहरा डरावना। सामने आते के साथ ही बोले, अरे, मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले, इसको तो मैं जानता हूँ, या फिर ये मेरे परिचय का है, या फिर अ, अरे आप हैं क्या, ऐसे करके कुछ बोले। तो जैसे ही ये शब्द बोले, मैं तो एकदम खुश हो गया, है ना, क्योंकि इतने जो डरावने हैं, मतलब इस जो भूत यहाँ पे बैठे हैं, है ना, इनमें से जो टॉप वाले हैं ये मेरे को जानते हैं। तो मन में खुशी हो गया, मतलब डर तो लग रहा था, लेकिन जब ऐसे ही बोले और बोल करके वापस चले गए, इतना था कि मैं तो और मतलब लगा कि हाँ, ये तो जान परिचय वाले हैं करके, मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे होता है ना कि कहीं पे हम जाओ, कहीं पे डरते रहो, और कोई यहाँ पे जान परिचय वाला मिल जाए तो थोड़ा एक साहस आ जाता है, बस वही हुआ। तो ये 3 अनुभव जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं सो करके उठा तो फिर ये तीनों कमाल कमाल के थे। मुझे लगा कि ये सब चीज़ें होती होंगी, जब असली में जब पूजा करूँगा तो फिर ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं उसी से संबंधित है कि नहीं है, नहीं मालूम। लेकिन अच्छा लगता है कि खुद को मैं तैयार भी कर रहा हूँ। और गुरुजी, एक बात है कि ये 5 माला तो प्रतिदिन करता हूँ, और 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि आप जो मंत्र दिए, आप जो आपको वीडियो में जो मंत्र है, अप्सरा शाबर साधना का जो मंत्र है, जैसे कि ओम नमो आदेश गुरु का, अमुक अप्सरा प्रकट होए, वेग सुआवे, मेरा कहियो करे, जो ना करे तो ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, दुहाई क्रोध भैरव की, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। ये जो मंत्र है, मैं सेम इसी प्रकार से कभी 108 बार, है ना, कभी 108 के 2 बार बस उंगली से जाप कर देता हूँ। मतलब कम से कम मैं मंत्र जापने की प्रैक्टिस करता हूँ, कि जब मैं मंत्र जाप के लिए बैठूँ तो फिर मुझे शब्दों का उच्चारण अच्छे से हो, है ना, या फिर कितने शब्दों का उच्चारण अच्छे से हो, या फिर कितने समय में लगभग ये मेरा मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, ऐसे सोच करके मैं ट्राई करता हूँ। तो पता नहीं इस वजह से है कि क्या है, अगर आपको कुछ लगता है या फिर ऐसी ये सामान्य सी बात है ना, या संयोग की बात है, तो जो भी हो, अगर आपको समय मिले तो बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, आपने जो इनका अनुभव था वो आपने पूरा सुना, लेकिन इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो एक बाबा थे, जो एक गुरु रूप में आए थे, तो वो गुरु रूप में जो बाबा आए थे वो स्वयं भगवान शिव ही थे, क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, और भगवान शिव को गुरु मान करके उन गुरु मंत्र का जाप किया है। तो इस वजह से, और चिंतन इन्होंने अप्सरा का किया, तो अप्सरा का भी इनको अनुभव आना था, और जब अप्सरा का अनुभव आया तो जो इनके गुरु हैं, जो भगवान शिव हैं, वो तुरंत बीच में आकर के और इनके लिए एक दीवार बन के खड़े हो गए कि मतलब मेरा शिष्य है तो मेरे शिष्य का कोई भी अहित नहीं हो सकता है और ना ही कोई कर सकता है। तो जो बाबा के रूप में है वो स्वयं भगवान शिव हैं, और उन लोगों के लिए ये भी वीडियो भी उन लोगों के लिए भी एक प्रमाण है कि जो ये कहते हैं
कि भगवान शिव को हम गुरु माने तो हमको कैसे उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, इन्होंने जो मैंने साबर मंत्र दिया है, जो किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने का जो साबर मंत्र है, और वो क्रोध भैरव के साथ है, तो वो जो मैंने साबर मंत्र दिया है वो बहुत ही तीव्र और बहुत अच्छा मंत्र है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ये मंत्र आपको ना तो कहीं किताब में मिलेगा और ना ही ये मंत्र आपको कहीं पर भी यूट्यूब में, इंटरनेट पर ढूंढने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। ये जो मंत्र है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, चैलेंज के साथ है, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं मैं। ये मंत्र मिल ही नहीं सकता है आपको। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि ये मंत्र मेरी स्वयं की या मेरे गुरुदेव की आप कहिए, इशारा तो उन्हीं का है, गुरुदेव का ही, तो ये सब गुरुदेव की ही उपज है। क्योंकि जब भी वो कोई मेरे दिमाग में कोई बात डालते हैं तो वही मैं करता हूं। तो इसलिए ये आपको ये मंत्र बिल्कुल नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्रोध भैरव के साथ में। आप कहीं पर भी देख लेना, कहीं पर भी अगर किसी ने लिखा होगा, डाला होगा, तो उसने मेरी कॉपी किया होगा 100%। ठीक है, तो ये जो मंत्र है जो ये करते हैं, अगर इन्होंने 108 बार किया, कभी 21 बार किया, उंगलियों पे कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो इन्होंने पूर्ण रूप से साधना जैसे की जाती है उस तरीके से तो इन्होंने किया नहीं है। तो इसलिए इनको विचित्र प्रकार के अनुभव हुए, और अनुभव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब ये मंत्र जाप करेंगे तो 100% अनुभव होंगे। और कोई इन्होंने नियम फॉलो नहीं किया। नियम अगर ये फॉलो करते तो इनको इस प्रकार के अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव भी होते, बेकार अनुभव भी होते, और फिर अच्छे अनुभव होते। ऐसा भी होता है। अब रही भूत प्रेत की बात, जो बीच में भूत प्रेत जो सामने आए हैं, तो वो कोई और नहीं है, वो भगवान शिव के ही गण है, और ये वो इनकी सुरक्षा में है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने अपने शिष्य को ऐसे ही छोड़ दिया, उनकी सुरक्षा में तुरंत उनके जो गण हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए साधना जो है, आप साधना के तरीके से करो। मैं इनको भी बोलता हूं जिनका अनुभव है कि भाई आप साधना करो तो साधना को प्रॉपर तरीके से करो, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई नियम नहीं बनता ना, तो उसमें अब वो आपके सामने प्रकट भी नहीं होना चाहेंगे, ना होंगी इस तरीके से, सिर्फ अनुभव आपको हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए साधना को प्रॉपर तरीके से करो। और ये जो साधना है बहुत ही अच्छी साधना है, और ये मंत्र है, इसमें आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हो। ठीक है, और केवल आपको यहाँ पे इसमें नाम डालना होता है। तो देखिए, अनुभव अगर आपको भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं, तो आप मुझे अनुभवों की अपनी कॉपी दे सकते हैं। मैं उनको, आपके अनुभवों को दूसरे व्यक्तियों को बताऊंगा, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके कि भाई इस प्रकार के भी अनुभव आ सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभव होते हैं, तो कुछ अनुभव है तो आपको पता ही लग जाते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही सचेत हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा, और जो अप्सरा साधना कर रहे हैं उनको भी विशेष रूप से ज्ञान मिला ही होगा। और जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है उनको तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, आधी अधूरी छोड़ करके जाने वालों को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।